हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। एक समीकरण दे रखा है जो कि ये x माइनस में 3 इस पूरे का मापांक और इस पूरे की घात दे रखी है 3x की घात 2 माइनस में 10x प्लस 3 ये बराबर दे रखा है 1 के। इसके वास्तविक हलों की संख्या है। यहाँ पे वास्तविक हलों की संख्या कितनी है वो हमें बताना है चार विकल्पों में से। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, मुख्य अवधारणा में हम देखो कुछ चीजें देखने वाले हैं जो सवाल को आसान बनाएगी। पहली चीज, अगर मापांक में x आता है तो ये बराबर हो जाता है x के जब x का मान धनात्मक मिल जाए, और या फिर बराबर भी हो सकता है जीरो के, और ऋणात्मक मिलता है कब? जब x का मान ऋणात्मक हो जाए। मतलब हर एक स्थिति में मापांक x का मान धनात्मक मिलने वाला है। तो उसके बाद में हम लोग आगे चलते हैं और घातों के कुछ नियम देखते हैं। सबसे पहले, एक की घात अगर जीरो बन जाए तो उसका मान एक के बराबर होता है। और अगर एक की घात m मिल जाए, लेकिन ये एक निश्चित संख्या होनी चाहिए। मतलब ये परिमित संख्या होनी चाहिए। इसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इसको अनंत पे ले जा रही है। तो अगर अनंत पे ले जाती है तो वो अनिर्धारित रूप हो जाता है, लेकिन हम लोग मान के चलते हैं ये परिमित संख्या है तो इसका मान एक के बराबर हो जाता है। ठीक है जी। अब चलते हैं हम लोग सवाल में। तो सवाल में हमें बोला है कि x माइनस 3 इस पूरे के मापांक की घात दे रखी है 3x की घात 2 माइनस में 10x प्लस 3 और ये बराबर है 1 के। अब देखो, ये 1 के बराबर कब कब हो सकता है, मैंने दोनों स्थितियां मुख्य अवधारणा में यहाँ पे बता दिया है। तो पहली चीज, तो अगर इसकी घात जीरो के बराबर हो जाए तब ये अपने पास 1 के बराबर हो सकता है। तो देखो, घात को जीरो के बराबर करेंगे, 3x की घात 2 माइनस में 10x प्लस 3 बराबर हो जाएगा जीरो के। और इसको गुणनखंड विधि से हल करते हैं। तो देखो, 3 3 9, 9 के ऐसे गुणनखंड करेंगे, जोड़ने घटाने पर तो -10 आ जाए और गुणा करने पर 9 आ जाए। तो यहाँ पे बनेगा 3x की घात 2 माइनस में 9x माइनस में x प्लस 3 बराबर में 0। फिर इसमें से 3x उबनिश लेंगे तो x माइनस में 3 बचेगा। इसमें से -1 उबनिश लेंगे क्योंकि हमको अंदर भी x माइनस 3 बचाना है, और बराबर हो जाएगा 0 के। अब हमें x माइनस 3 उबनिश लेना है तो अंदर 3x माइनस में 1 बच जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब देखो, दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर करेंगे तो x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 0 के, और 3x माइनस 1 बराबर हो जाएगा 0 के। x बराबर में 3 और x बराबर में 1/3। देखो, दो हल तो अपने पास ये मिल गए, x बराबर 3 और x बराबर 1। इसके अलावा देखो, कुछ और भी स्थितियां यहाँ पे हो सकती है। क्या स्थिति हो सकती है? देखो, ऐसा भी हो सकता है कि इस पूरे का मान 1 के बराबर हो जाए। मतलब कि मैं कह सकता हूं कि x माइनस में 3 पूरे के मापांक का मान 1 के बराबर हो जाए। अगर मापांक को हटाएंगे तो प्लस और माइनस चिन्ह दोनों लेंगे, क्योंकि x माइनस 3 प्लस 1 के बराबर भी हो सकता है और -1 के बराबर भी हो सकता है। दोनों स्थितियों में ये धनात्मक मान देगा। तो यहां से देखिए, x माइनस 3 का मान मिल जाएगा +-1 के बराबर। दोनों स्थितियां यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, अगर मेरे पास x माइनस 3 1 के बराबर मिल जाए तो x बराबर हो जाएगा 4 के। और इसी तरह अगर मेरे पास x माइनस 3 बराबर मिल जाएगा -1 के तो x बराबर मिल जाएगा 3 माइनस 1 मतलब 2 के। तो देखो, दो अपने पास हल ये मिल गए, x बराबर में 4 और x बराबर में 2। तो कुल मिला के x के 4 मान मिल गए। ये चारों ही इसके हल हो सकते हैं क्योंकि सभी की सभी वास्तविक संख्याएं हैं और परिमित संख्याएं हैं। तो टोटल हल कितने आ गए? 4। तो पहला ही विकल्प इसका उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।